हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इन ए रीजन एन electric field E is equal to 15 Newton per Coulomb making an angle of 30 degree with the horizontal plane is present. A ball having charge 2 coulomb and mass 3 kg and coefficient of restitution with the ground is 1 by 2 is projected at the angle of 30 degree with the horizontal in the direction of electric field with speed 20 meter per second. Find the horizontal distance traveled by ball from first drop to the second drop. तो यहाँ पर देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें देखना है. हमें जो बोला गया है कि वो जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री दिया गया है और एक बॉल है जो कि 2 कूलम चार्ज और 3 केजी मास कैरी करती है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें 1/2 दिया गया है. बोला गया है कि अगर इसे हम 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद द स्पीड ऑफ कितना अप्लाई हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड हो रहा है. तो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल फर्स्ट ड्रॉप टू द सेकेंड ड्रॉप. यानी कि हमें उसकी रेंज कैलकुलेट करके दिखानी है फर्स्ट ड्रॉप बिटवीन सेकेंड ड्रॉप. अब हम सिंपल सा यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि किसी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो दैट चार्ज इजकल टू क्यू ई इजकल टू कितना हो जाता है, दैट वैल्यू इजकल टू 30 न्यूटन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा. तो सर वर्टिकली कंपोनेंट है ये 30 न्यूटन, ये कैसा है, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है. मैं ऐसे बोलूं कैसा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है ये. तो सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यही वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इसके सॉल्व करने से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी दैट वैल्यू बिकम 30 साइन 30 डिग्री जो कि सॉल्व होके सिर्फ 15 न्यूटन रह जाएगी. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स की बात करूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स दैट बिकम कितना हो जाएगा 30 कॉस 30, क्योंकि देखो ये 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा था. हमने दो कंपोनेंट बना दिए हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. ये हमने 30 कॉस 30 और दैट इज 30 साइन 30 बना दिए हैं. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉल्व होके, दैट वैल्यू बिकम 15√3 न्यूटन. अब मुझे सिंपल सा अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना हो तो ए वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, एम जी वेट जो नीचे की तरफ लग रहा होगा -15 डिवाइडेड बाई एम. तो ये वैल्यू सॉल्व होके कितनी हो जाएगी 30 -15/3. तो एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किस तरफ लग रहा है, डाउन वर्ड्स ये अप्लाई हो रहा है. तो सर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन भी होगा, वो कितना हो जाएगा 15√3/3 दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ चुका है, वर्टिकल कंपोनेंट भी आ चुका है एक्सीलरेशन का. अब मुझे सिंपली क्या करना है सर, टाइम अगर यहाँ पे देखें दोनों प्रोजेक्शन में टाइम पीरियड कितना है तो मैं यहाँ से टाइम पीरियड निकालता हूँ. तो सर टाइम पीरियड टी वन इजकल टू कितना हो जाएगा, टी वन इजकल टू हो जाएगा 2u(y) अपॉन ए वाई. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास हैं 2 × 20 साइन 30/5. तो टी वन इजकल टू सॉल्व होके आ गया 4 सेकेंड. और अगर मैं टी टू की बात करूं तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें गिवन है तो दैट इजकल टू ई इंटू टी वन के बराबर हो जाएगा. और इस वैल्यू को हम पुट कर दे तो सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 4 इजकल टू 2 सेकेंड के बराबर. सो दैट इज 2 T2 वैल्यू आ गई. अब हमें सिंपली देखना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट ड्रॉप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट ड्रॉप कितनी होगी. तो सर ये वैल्यू हो जाएगी 20 cos 30 प्लस ए एक्स टी वन. तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10√3 प्लस 5√3 इंटू 4. तो ये वैल्यू सॉल्व क्या आ जाएगी 30√3 मीटर पर सेकंड के बराबर. अगर मैं आपसे पूछूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन
फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकेंड ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकेंड ड्रॉप, तो सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कितना सर, दैट वैल्यू बिकम 30√3 इंटू T2 प्लस 1/2 AX T2 स्क्वायर। तो सर ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा, 30√3 इंटू 2 प्लस 1/2 5√3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व हो क्या जाएगी, 7√3 मीटर के बराबर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।